राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंशम श्री वृंदावन धाम की जय। हमारे सदगुरुदेव भगवान की जय। अष्टयाम सेवा पद्धति में से एक सेवा है उत्थापन सेवा, जो कि मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया हुआ है व्लॉग के थ्रू। तो उस व्लॉग में मैंने आपसे शेयर नहीं किया था कि मैं अपनी श्री जी का भोग कैसे बनाती हूँ। आज मैं अपनी श्री जी के लिए बनाने जा रही हूँ पुलाव। हमारे अष्टयाम सेवा ग्रंथ में लिखा हुआ है कि आप उत्थापन के समय अपनी श्री जी और अपने लालजू को हल्का फुल्का भोजन पवाएं। क्योंकि गर्मी के दिन है, इसलिए हमने अपनी श्री जी और लालजू का बहुत अच्छे से ध्यान देना है और इसलिए ही अपने लालजू और श्री जी के लिए हल्का फुल्का नाश्ता बनाना है। तो इसलिए ही मैं पुलाव बनाने जा रही हूँ। मेरे लालजू और लालजू के लिए मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं ही हमेशा भोजन बनाऊँ, क्योंकि मैं उसमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पाइसेस ऐड नहीं करती हूँ। बहुत सारे स्पाइसेस होते हैं, जैसे कि किचन किंग हो गई या मैगी मसाला हो गया या बहुत सारे और भी हैं, उनमें अनियन और गार्लिक पाया जाता है। इसलिए मैं बाहर का कोई भी स्पाइस ऐड नहीं करती हूँ। बस वही स्पाइसेस ऐड करती हूँ जो हमारी श्री जी के भोग के लिए मान्य हैं। और इसे ही हम सात्विक भोजन भी कहते हैं, जो कि प्योर होता है, बिल्कुल शुद्ध होता है। समटाइम्स हम बिज़ी होते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता है या कई बारी सेवा के लिए, तो इसके लिए भी मैंने आपको बताया था कि आप मानसिक सेवा कर सकते हैं, वो बहुत उचित मानी गई है। अगर मानसिक सेवा नहीं हो पा रही है, कई बारी ध्यान भटक जाता है, इधर-उधर हो जाता है, तो इसके लिए भी दूसरा रास्ता हमारे सद्गुरुदेव भगवान ने बताया हुआ है। आप बंटा दीजिए। बंटा में कुछ ड्राई फ्रूट्स हो गया, जैसे बादाम, किशमिश हो गया, ये सब आप रख सकते हैं। बंटा का प्रयोग ही आप तब ही करना जब आपको लगे कि हाँ, मेरे पास कुछ कोई भी टाइम नहीं है भोग बनाने के लिए। जब लगे कि भोग बनाने का समय जा रहा और सेवा का समय भी छूट रहा है, इसलिए आप बंटा का यूज़ कर सकते हैं। मैं सेवा में जाने से पहले लगभग 1 घंटा पहले ही भोजन बनाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि समय पे सेवा होना और समय पर ही धूप आरती होना बहुत ज़रूरी है। तभी ये सेवा 3 से 4 बजे के करीब होती है। मैं लगभग 2 बजे भोग बनाना शुरू कर देती हूँ। घर के तो बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए सबसे पहले मैं अपने घर के काम निपटाती हूँ। उसी के बाद ही मैं सेवा के लिए तैयार होती हूँ, ताकि मेरा ध्यान ना भटके। क्योंकि जब माइंड डाइवर्ट हो जाता है तो सेवा में भी ध्यान नहीं लगता है। इसलिए मैं घर के सबसे पहले सारे काम ख़त्म करती हूँ। उसके बाद जब फ्री होती हूँ तभी मैं 2 बजे भोग बनाना शुरू कर देती हूँ, ताकि मैं 3 बजे तक बिल्कुल फ्री होकर अपनी श्री जी और लालजू की सेवा में बैठ जाऊँ। इसलिए आप सभी लोग भी अपनी लालजू और श्री जी की नियमावली अनुसार ही सेवा करें। हमारे अष्टयाम सेवा ग्रंथ में बहुत सी चीज़ें बताई गई है, जो कि हमें बहुत जाननी ज़रूरी है कि हमारी श्री जी की सेवा कैसी है और कैसे करनी चाहिए। जैसे हमारी अष्ट सखियाँ करती हैं, वैसे तो हम कभी कर नहीं पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। पर श्री जी की कृपा होगी तो वो भी जल्दी ही हो जाएगा। जैसे हमारी अष्ट सखियाँ श्री जी की सेवा के लिए हरदम तत्पर रहती है। उनकी सेवा इतने भाव से करती, इतने प्यार से करती हैं। मेरी कोशिश भी ऐसे ही रहती है कि मैं भी वैसे ही करूं। और ग्रंथ में ये भी वर्णित है कि उपासक को ऐसी भावना करनी चाहिए कि वो मानो निकुंज में हो और हमारी श्री जी की सेवा कर रहे हो। वैसे ही मैं श्री जी को याद करके, उनको प्रणाम करके सारी सेवा करती हूँ। और सारी सेवा करने के पश्चात मैं उनसे एक बार ज़रूर माफ़ी मांगती हूँ कि अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई तो श्री जी मुझे क्षमा करें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरे 10 मिनट के बाद मेरे श्री जी के लिए भोग रेडी हो जाएगा। भोग मैं ऐसे ही नहीं लगाती, सबसे पहले मैं उनको थोड़ा ठंडा होने रखती हूँ। उसके बाद ही मैं उनको सेवा में अर्पित करती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी श्री जी का भोग तो तैयार हो चुका है और इतने में ही समय हो जाता है उत्थापन सेवा का। इन्हें मैं थोड़े ठंडे होने रखूँगी, इसके बाद ही मैं अपनी श्री जी के लिए भोग पवाऊँगी। ग्रंथ में भी वर्णित है, सबसे पहले आप अपनी श्री जी को पवाएंगे, उसके बाद ही आप लालजू को पवाएंगे। पवाने के पश्चात उनके समक्ष रख देंगे और प्रार्थना करेंगे कि श्री जी आप भोजन पा लीजिए। श्री जी से प्रार्थना करने के बाद ही मैं लगभग 20 से 25 मिनट श्री जी के पास ही भोजन रखती हूँ, ताकि वो अच्छे से पा लें। आप सभी से भी यही प्रार्थना है कि आप भी हमारे जब भी भोजन पवाएं, हमारी श्री जी और लालजू के समक्ष कम से कम 20 मिनट तो ज़रूर रखें, क्योंकि इतना समय तो हमें भी लग जाता है। इसके बाद अच्छे से पवाने के बाद आप भोग ले सकते हैं। मेरी श्री जी और लालजू का भोग तो अच्छे से लग गया और अब बारी है धूप आरती की। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव को याद करती हूँ। गुरुदेव को याद करने के बाद ही मैं अष्टयाम सेवा पद्धति ग्रंथ खोलती हूँ। उनके दर्शन करने के पश्चात मैं अच्छे से उनको पढ़ने की
कोशिश करती हूँ ताकि मुझे कुछ समझ आए। जब भी मुझे कुछ नहीं समझ आता, मैं शिव जी के आगे ज़रूर प्रार्थना करती हूँ कि शिव जी मुझे इतनी बुद्धि दीजिए कि मुझे कुछ समझ आए। धूप आरती के भी नियम है, जैसे कि आपको नाम से ही क्लियर है कि धूप आरती करनी है। जैसे हम सुबह और शाम को जोत करते हैं, पर उत्तापन सेवा में ये लिखा हुआ है कि आपने इसमें धूप की आरती करनी है। अब आप दर्शन कीजिए कि ग्रंथ में धूप आरती कैसे बताई गई है। इस आरती के पद बहुत छोटा है। आप धूप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैं स्टिक यूज़ करती हूँ। जैसे हर सेवा का पद होता है, वैसे इस सेवा का भी पद है। जब आप अपने भगवान को धूप दिखाएँगे, तब आप ग्रंथ में से पढ़कर उस पद का गायन करेंगे। जब भी आप गायन करेंगे, तभी पूजा स्वीकार मानी जाएगी, तभी हमारी श्री जी की सेवा जो है, वो संपूर्ण मानी जाएगी। इसलिए आप इस बात को समझिए कि हर सेवा में पद का होना कितना ज़रूरी है और पद का गायन ही होना बहुत ज़रूरी है। हम पद को पढ़ नहीं सकते, हाँ, पहले 2-3 बार ज़रूर पढ़ेंगे, उसके बाद हम गायन की कोशिश करेंगे और ऐसे होती है धूप आरती। और धूप आरती के पश्चात श्री जी को प्रणाम करके मैंने श्री जी का लगाया हुआ भोग प्रसादम पाया। तो गाइज़, ऐसे आप भी सेवा करते रहिए हमारी श्री जी की। इसी के साथ मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट। हरि बोल।